तो देखो सर, लास्ट वाली क्लास में तो हम लोगों ने क्या किया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके। हम्म। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, डेटा वैलिडेशन का टॉपिक है। Okay. अब डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल के ऊपर एक पासवर्ड लगाते हैं। मोबाइल के ऊपर आप एक अपना पैटर्न अप्लाई कर दोगे, जब तक कोई सही पासवर्ड पैटर्न नहीं डालेगा तो वो फोन अनलॉक नहीं होगा। हम्म। ओके, वैसे ही ओके। एक्सेल में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग एक सिंगल सेल के ऊपर, एक रेंज के ऊपर या फिर कंप्लीट सीट के ऊपर अपना वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके। मीन्स अभी तो आप कहीं पे काम करते हो, आप यहाँ पे डेट लिखो, टाइम लिखो, नंबर लिखो, अल्फाबेट कुछ भी डाल सकते हो। ओके। हम्म। बट हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई करके वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं कि भाई कोई भी आके यहाँ पे बस इस तरह की ही एंट्री कर पाए। ओके। उस चीज के अगेंस्ट में वो एंट्री नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नंबर्स ही आने चाहिए, फिर नंबर्स की भी लिमिट है यहाँ पे। ओके। कोई बजट हम लोगों को सेट करना है कि भाई यहाँ पे चाहे सिंगल सेल का टोटल हो या फिर इन सभी का टोटल वो हमारा 5 लाख 8 लाख से ज्यादा ना जाए। तो जैसे ही वहां पे अमाउंट उससे ज्यादा जाएगा तो एक्सेल लेगा ही नहीं। उसने बोला कि भाई जो भी आपने वैल्यू एंटर की है वो वैलिड नहीं है। ओके। ओके। बात आती है जैसे कि सीरियल नंबर की। कोई चीज आपको सीरीज में डालनी है, कोई किसी को फॉर्मेट बना के देना है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, फंडा क्या है कि गलती से भी गलती ना हो। सेम फाइल के ऊपर मैं भी काम करता हूँ, स्टाफ में कोई और भी काम करता है। अब वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर आना चाहिए। हम्म। तो यहाँ पे किसी से भी गलती से कोई गलत नंबर प्रेस होगा, मुझसे या किसी और से, एक्सेल उस चीज को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पे भाई नाम वाला कॉलम है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आइटम के नाम ही लिखे कोई आगे। तो जब भी किसी का यहाँ पे कंट्रोल आए तो वो उसको यहाँ पे एक इनपुट मैसेज दे कि भाई इस तरह की एंट्री करो। हम्म। कोई आइटम कोड हमारा, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, आधार नंबर, उसका लेंथ फिक्स है। ओनली नंबर है, टेक्स्ट है या अल्फा न्यूमेरिक दोनों है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है कि भाई चाहे यहाँ पे कुछ भी एंटर करे वो, तो ना तो 6 से ज्यादा ना 6 से कम कैरेक्टर्स की एंट्री ना ले, लेगा ही नहीं। 6 से ज्यादा डालेंगे हम लोग तब भी नहीं लेगा यहाँ पे। ओके। ओके। कहीं पे भी वो ड्रॉप डाउन का बटन बनाना, हमारे को लास्ट वाली क्लास में देखा हाँ। है ना। तो वो चीज हम कैसे बनाएंगे, भाई एक ही सेल के अंदर वो सारे के सारे नाम आ जाए या फिर नंबर आ जाए, ताकि वो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके। ओके। नंबर की एंट्री करनी है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, मैं चाहता हूँ भाई माइनस में वैल्यू नहीं जानी चाहिए यहाँ पे। और अगर कोई इंसान आके यहाँ पे गलत एंट्री करता है तो उसको भी फिर यहाँ पे डायलॉग में क्या दिखाना है, तो वो भी हम अपनी मर्जी से करते हैं। या फिर सिर्फ कहीं पे नंबर की ही एंट्री करवानी है, उसका भी लिमिट सेट करना है। पैन नंबर, आधार नंबर, जीएसटी नंबर, वो सब चीजें। हम्म। वैसे ही यहाँ पे क्या चीज है, ओनली टेक्स्ट की ही एंट्री आएगी, उसका भी लिमिट सेट करना है। या फिर मैं नाम लिखूं या नंबर लिखूं, तो कोई भी चीज यहाँ पे डुप्लीकेसी में ना आए, ताकि डुप्लीकेसी होने के चांस ना हो। अब इस वाली सीट पे हम लोगों ने कहीं कहीं पे वैलिडेशन अप्लाई कर रखा पहले से। सो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्या कर दूं, मतलब कि वैलिडेशन को हटा दूं। अगर कहीं पे पहले से अप्लाई है उसको हम हटाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सीट का सिलेक्शन, विल गो टू डेटा। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी डेटा वैलिडेशन, फिर से ऑप्शन आएगी डेटा वैलिडेशन। ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्लियर ऑल। तो अब इस सीट के ऊपर से वैलिडेशन हट गई है। अब कहीं पे हम लोग कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ओके। अब पहला पॉइंट प्रोड्यूसर क्या कहता है यहाँ पे, दिस वन। हम्म। Prevent the cell entry that total budget should not exceed 5 lakh. 50 lakh है क्या? 5 lakh है। यस, इसने बोला कि भाई यहाँ पे ऐसा काम कर दो कि बजट वन में एक लिमिट सेट कर दो, चाहे सिंगल सेल का टोटल हो या फिर सभी का टोटल हो, वो हमारा 5 लाख से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ओके। सो व्हाट इज बजट, बजट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ओके। हम लोग अपना घर में भी एक बजट बना के चलते हैं कि ये महीना इतने पैसे में निकालना है,
वैसे कंपनी में काम करेंगे, गवर्नमेंट भी हर साल एक बजट पास करती है भाई, कौन सी प्रोजेक्ट के ऊपर कितना कितना एक्सपेंस करना है। हम्म, सो अभी तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं, आ जाता है। हम्म, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक लिमिट सेट करना चाहते हैं कि चाहे सिंगल सेल का टोटल हो या फिर इन सभी का टोटल, वो हमारा 5 लाख से ज्यादा ना जाए। तो ओके। जिस भी रेंज के लिए आपको वैलिडेशन अप्लाई करना है, सबसे पहली चीज तो वो रेंज आपको क्या करनी पड़ती है, सिलेक्शन। सिलेक्शन किया, अब डाटा डाटा वैलिडेशन में जाने की शॉर्टकट है ऑल्ट ए वी वी। जैसे वहां पे लास्ट टाइम क्या था, ऑल्ट एच एल आर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाने के लिए, सॉरी, ऑल्ट ए वी वी। आप ऑल्ट ए वी वी कर दोगे तो सीधा डाटा डाटा वैलिडेशन में आ जाओगे, ठीक है। हम्म, यहाँ पे आने के बाद ये हमसे पूछता है भाई सेटिंग्स देन वैलिडेशन क्राइटेरिया, कि आपका वो क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या चीज अलाउ करनी है आप। हम्म, ये पूछेगा अलाउ, अलाउ के अंदर भी यहाँ पे क्या है, एनी वैल्यू। हम्म, एनी वैल्यू का मतलब है कोई भी वैल्यू आ सकती है, डेट है, टाइम है, नंबर है, कुछ भी है। हम्म, अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज अलाउ करना चाहते हैं, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम। तो हम लोगों को तो यहाँ पे एक बजट सेट करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, कस्टम में जाएंगे हम लोग। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे ये हमसे पूछता है फॉर्मूला। ओके। हम्म, सो यहाँ पे क्या करना है, आपको इज इक्वल टू करके अपना फंक्शन लगाना है, इज इक्वल टू सम। लगाओ सर, ओपन दी ब्रैकेट, हम्म, ब्रैकेट खुद से ओपन करना पड़ेगा। नाउ सम ऑफ विच वन रेंज, उसी रेंज को फिर से करना सिलेक्ट। हम्म। और डायरेक्टली इसको यहाँ पे फ्रीज कर दो, मतलब कि चाहे सिंगल सेल का टोटल हो या फिर सभी का टोटल, वो हमारा इतने से ज्यादा ना जाए। ओके, नाउ क्लोज द ब्रैकेट। सम ऑफ दिस वन रेंज शुड बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू हाउ मच, 5 लाख। ओके, हम्म, कर दो, क्या कर दो। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले ही सेल में एंट्री करके देखो, 5 लाख से ज्यादा अमाउंट डाल के देखो। एंटर, अब हम्म, पहले सेल में वहां पे एंट्री करो, 70,000, एंटर। 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,20,000, ऐसे मतलब 10-20 हजार पे इंक्रीज करके डालते रहो। जहां कहीं भी आप 5 लाख की लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो इंडिकेशन आ जाएगी। ओके, कि हम्म, भाई ये चीज आपकी बजट से बाहर जा रही ना, किसी दूसरे को कम करो या जैसे भी करो, आगे वो लेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम्म, मान के चलो कि भाई आपने यहाँ पे कुछ अपने जेन्युइन एक्सपेंस की, और आगे आपको और भी एक्सपेंसेस करने, तो मतलब इसकी लिमिट बढ़ानी है। हम्म, तो कुछ नहीं करना, फिर से सिलेक्शन, ऑल्ट ए वी वी। तो यहाँ पे जाके हम अमाउंट चेंज कर देंगे अपना सर, ओके। ये 5 को 8 लाख कर दिया। हम्म, हाँ ठीक है। तो आगे उसके हिसाब से और भी एक्सपेंस अपना कर सकते हैं हम लोग ना। ओके। तो ये भी हम काम करते हैं आगे, लेकिन जैसे ही 8 लाख को क्रॉस करेंगे तो वो नहीं देगा। पॉइंट नंबर 2 का कहता है, इसने बोला कि प्रीवेंट द सेल एंट्री, द टोटल बजट शुड नॉट बी एक्सीड अप टू F1 सेल। अब की बार मैं चाहता हूँ किसी सेल के बिहाफ पे एक बजट मिनट सेट ये कर। हटता है तो। हाँ जी, हट गया। साइड में। हम्म, हम्म, हट गया। एक मिनट। हाँ। सो अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ना इस सेल के बिहाफ पे हमारे को बजट सेट करना है, कि जितना अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दूँ, हम्म, किसी भी रेंज में उतने का ही बजट सेट हो जाएगी। भाई 20 लाख लिखा तो कहीं पे 20 लाख का ही बजट सेट हो जाए, ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। हम्म, सो यहाँ पे भी क्या करना है, रेंज को पढ़ा हमने, करो ऑल्ट ए वी वी।
ऑल्ट ए वी वी, अगेन गो टू सेटिंग, अलाउ में जाओ, कस्टम, कस्टम में जाके हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला कुछ भी कस्टमाइज करते हैं, इज इक्वल टू सम, नहीं नहीं, पहले इक्वल टू करके सम लगाओ सर, ओपन द ब्रैकेट, अगेन सेलेक्ट द रेंज, फ्रीज कर दो उसको, क्लोज द ब्रैकेट, लेस देन इक्वल टू, अब की बार अमाउंट यहाँ पे लिखना नहीं है। ओके। तो उसने बोला कि भाई उस F1 के भी यहाँ पे काम करना है, किसी सेल के भी यहाँ पे, तो F1 को सीधा सिलेक्शन कर देंगे हम लोग। अब लेकिन वो F1 वाला सेल भी अकेला सेल है, ओके। तो उसका कनेक्शन हर किसी सेल के साथ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने की शॉर्टकट क्या है हमारे पास, F4, ओके कर दो। अब पहले ही सेल में हमने लिखा भाई 21 लाख, 20 लाख से ज्यादा, लिखा ही नहीं, ओके। अब लिखा है यहाँ पे हमने 2 लाख, 3 लाख लिखो, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे बढ़ा के डालते रहो। तो जहां कहीं भी हम लोग 20 लाख की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो इंडिकेशन आ जाएगी। हम्म। अब बजट से बाहर है ना, भाई 5,40,000 की लिमिट बची हुई है हमारी, तो हमने थोड़ा सा खर्चा किया यहाँ पे, 3 लाख, 1,50,000, ठीक है। हम्म। अब मान के चलो कि यहाँ पे हमने 1,20,000 का एक्सपेंस किया, आगे मेरे को और भी एक्सपेंस करने हैं, जीरो, यहाँ पे आगे एक भी रुपया नहीं लेगा, उधर वो हम्म। बैलेंस भी दिखा रहा है। सो हम्म। लिमिट बढ़ानी है तो इसी सेल में चेंज कर देंगे, यहीं पे 25 कर देंगे, हम्म। तो आगे 5 लाख का खर्चा और भी कर सकते हैं। अब हम लोग अ, ये बैलेंस कैसे पता चलेगा, इसके लिए तो सिंपल है, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाओ, मींस जो भी बजट अमाउंट है उस बजट अमाउंट में से जितने जितने आप एक्सपेंसेस करोगे हम्म। वो माइनस करके बैलेंस दिखा दे, तो सीधा बजट अमाउंट को पकड़ो, F1 हम्म। माइनस सम, माइनस करके सम का फंक्शन लगा देंगे, ओके। ये सम बोला। ऑफ विच वन रेंज, सम ऑफ दिस वन रेंज, नीचे तक हम्म। एक सेल और, एंटर। तो अब वहां पे जितना जितना एंट्री हम करेंगे वो उन सब का सम उसमें से माइनस करके देता रहेगा, ओके। हम्म। तो बजट सेट करना है तो अंदर फंक्शन में वहां पे अमाउंट लिख के भी सेट कर सकते हो, किसी सेल के भी यहाँ पे काम करना है वो भी कर। उसके बाद क्या कहता है कि इन सीरियल नंबर कॉलम इट विल एक्सेप्ट ओनली द वन सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस सेल्स वैल्यू, हिंट हम्म। वैलिडेशन पे स्पेशल। अब मान के चलो कि आपको किसी को कोई कहीं पे फॉर्मेट बना के देना है, ओके, हम्म। कहीं पे कुछ एंट्री करवानी है नाम की, नंबर की, या कोई और चीज, तो मैं चाहता हूं कि वो चीज यहाँ पे सीरीज में ही चले, हम्म। 1 के बाद 2 आई, 2 के बाद 3 आई, ओके। हम्म। एक ही फाइल पे लेकिन मल्टीपल पर्सन काम करते हैं तो गलती से कुछ गलत नंबर प्रेस हो जाता है, कभी कभी ना ध्यान नहीं रहता है। हम्म। अभी जैसे यहाँ पे हम कुछ भी गलत नंबर प्रेस कर दें तो ले लेगा यहाँ, डेटा तो हम्म। गलत हो जाएगा। सो एक बार अपनी हमने यहाँ पे काउंटिंग डाली, 2 नंबर लेके दोनों को ट्रैक कर लिया। हम्म। अब करना क्या है, यहाँ पे ऐसा काम करना है कि भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आए, मतलब चाहे वो सिंगल नंबर का गैप है, 2 का है, 5, 10, 20, या माइनस में भी हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है हमारी। ओके। तो पहले तो आपको उस बिगिनिंग वाले सेल को पकड़ना है जहां से स्टार्टिंग करनी है, ओके। ओके। तो 1001 को पकड़ा हमने, ऑल्ट ए वी वी, गो टू डेटा डेटा वैलिडेशन, ओके। अब की बार अलाउ हम्म। में क्या लोगे वहां पे, होल नंबर, क्योंकि हम्म। यहाँ पे अब की बार देखो नंबर आने, हम्म। ओके। होल नंबर को लो, होल नंबर में जाके भी अब से पूछा कि भाई इस सेल में डेटा किस टाइप से आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन। तो पहला जो स्टार्टिंग वाला सेल है उसमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करना है कि भाई वहां पे 1,001 से ना तो ज्यादा ना कम, हम्म। तो बिगिनिंग वाला सेल हमारा ना, हम्म। तो हम यहाँ पे लेंगे इक्वल टू, कि वहां पे जो भी नंबर आए, वैल्यू आए, वो मतलब कि 1,001 ही होनी चाहिए जहां से हमें स्टार्टिंग करनी है, ओके। वो लिखा हमने यहाँ पे, ओके।
हम्म। ओके कर दो। अब 1002 को पकड़ो सर। अगेन ऑल्ट AVB, होल नंबर इक्वल टू, हाँ डेटा में लो वहां पे इक्वल टू, ऊपर बिटवीन है जहाँ पे, यहाँ पे। अब इसने पूछा कि भाई होल नंबर इक्वल टू में, इसने बोला कि वन सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस है, कि पहले वाले में एक प्लस करके चले। हम्म। तो यहाँ पे वैल्यू में क्या करना है आपको, उस 1001 को पकड़ना है। इक्वल टू लगाना है पहले। नहीं सीधा लो उसको, डायरेक्ट अपने आप लगा देगा। ओके, मतलब A17+1, इसमें हम्म। जितना भी प्लस करना है। ओके कर दो। अब आपने वन में कंडीशन लगा दी, टू में कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब हम्म। रुको, उसको वैसे नहीं करेंगे। जो कंडीशन टू में डाली है वही कंडीशन बाकी रिमेनिंग सेल में चाहिए। हम्म। तो सेकंड वाले सेल को कॉपी करोगे, कंट्रोल C कर दो, और नीचे 3 2 जहां तक भी नंबर है सबको सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हमारे को अब क्या करना है, इसको कॉपी करके सिंपल पेस्ट नहीं करना, या तो क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगी पेस्ट स्पेशल यहीं पे। ओके। ओके। और या फिर पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट है Alt+E+, सिंगल सिंगल, Alt+E+। हम्म। तो पेस्ट स्पेशल की ये वाली ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे जाके देखो पहले कॉलम में एक ऑप्शन आ रही है वैलिडेशन, कमेंट्स के नीचे, यहाँ पे सर ये रहा। नहीं, हाँ। है? मतलब क्या है कि अब हम लोगों ने क्या कर दिया, एक वैलिडेशन को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। हम्म। ओके कर दो। अब कहीं पे भी कोई भी गलत नंबर एंटर करेगा सर, लेगा ही नहीं, है ना। हम्म। सो ये चीज हमने भाई कैसे की, देखो यहाँ पे। इसके लिए हमने क्या किया, पहले स्टार्टिंग वाले सेल को पकड़ा, Alt+AVB, होल नंबर इक्वल टू 1001। हम्म। फिर टू को पकड़ा, अगेन वहीं पे गए हम लोग, होल नंबर इक्वल टू, प्रीवियस सेल को पकड़ा, +1 कर दिया। फिर जो कंडीशन यहाँ पे डाली है इसको हमने किया सिलेक्ट, और 3 2 सिलेक्शन करके पी स्पेशल में गए और वैलिडेशन को कॉपी कर दिया। इसमें अगर डायरेक्ट पेस्ट करते तो भी पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा, ऐसे करके यहाँ से ये। नहीं वो फिर उनको डुप्लीकेट वैसे 2 2 कर देगा ना। इधर नहीं है क्या पेस्ट स्पेशल वाला? यहाँ पे पे स्पेशल में ये ऑप्शन आएगा, इनके अंदर भी मिल सकता है वो वैलिडेशन वाला ऑप्शन, यहीं पे है तो, ये जो बटन ये आता फॉर्मेटिंग वाला बीच में है ना, पेस्ट वैल्यू। है यहाँ पे, ये ऊपर, इसके ऊपर। इसके ऊपर हाँ। वैलिडेशन वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। वैल्यू और नंबर वो अलग चीज है बिल्कुल। इसमें कुछ गिनी चुनी चीजें आएंगी यहाँ पे। कॉपी करके सीधा अपना यहीं पे करो, राइट क्लिक, यहाँ पे जाओगे, हम्म। और यहाँ जाना पड़ा फिर से पे स्पेशल ना, फिर यहाँ से अप्लाई कर दे। अब बात आती है किस चीज की, प्रोडक्ट आईडी। इसने बोला कि भाई ये जो आईडी हमारी, इसमें मेरे को पता है कि मेरा जो आइटम कोड है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 6 है, हम्म। ठीक है ना। हाँ। ये अल्फा न्यूमेरिक मिला के यहाँ पे। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ना तो 6 से कम ना 6 से ज्यादा, चाहे हम नाम लिखे नंबर लिखे अल्फा न्यूमेरिक कुछ हो सकता है, तो वो हमारे ना उससे कम ना उससे ज्यादा इंटर ना करने दे। तो अभी तो यहाँ पे हम चाहे कुछ भी डालें, आ जाएगा। हम्म। सो रेंज को पकड़ा, Alt+AVB। अब देखो वहां पे जाके एक ऑप्शन आएगी टेक्स्ट लेंथ। हाँ जी। तो टेक्स्ट की फिर यहाँ पे भाई लेंथ क्या होनी चाहिए, हम्म। नीचे ऑप्शन आएगी डेटा, डेटा में लो वहां पे इक्वल टू। इसने बोला कि ना 6 से कम ना 6 से ज्यादा, हम्म। 6 लिख दो यहाँ पे बस। ओके। अब वो वहां पे लिख के देखो सर। हम्म। हम्म। 6 कैरेक्टर से कम भी नहीं लेगा, ज्यादा भी नहीं लेगा, हम्म। ठीक है ना। चाहे हम लोग नंबर लिखें या कुछ भी लिखें। वैसे भाई यहाँ पे क्या चीज है, इसमें मेरे को आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पे, कंज्यूमेबल है क्या नहीं है। ओके।
हम्म। अब एक कॉलम में कुछ भी नाम है, वो चाहे आइटम के नाम है, कुछ भी है, एम्प्लॉय के हैं, तो कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। हम्म। लिखना था कमल, लिख दिया कोमल, है ना। तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, हम चाहते हैं कि बस ये दो ही नाम आए यहाँ पे। तो रेंज को हम्म। पकड़ा हमने यहाँ पे। ओके। यहाँ पे जैसे रेंज को पकड़ा हमने यहाँ पे, कंज्यूमेबल, रिन्यूएबल, वेजिएबल, ठीक है। करो ऑल टीवी भी। अब की बार देखो वहां पे एक ऑप्शन आएगी लिस्ट। जब भी कहीं पे ड्रॉप डाउन का बटन आपको बनाना है, तो रेंज को पकड़ा हमने, विल गो टू डाटा डाटा वैलिडेशन, ये पूछेगा हमसे शोज, तो दो तीन चार पांच नाम है, आप यहाँ पे टाइप कर दो, कंज्यूमेबल कॉमा प्रिजरेबल, ओके लिखो। कंज्यूमेबल कॉमा प्रिजरेबल, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा, बस वो अपना कॉमा लगाते रहेंगे हम लोग, और अपना लिख दिया। अब देखो ये बटन आ गए यहाँ पे। इन दोनों हम्म। नाम के अलावा हम लोग यहाँ पे अब कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके। अब ये तो भाई दो नाम थे यहाँ पे, मान के चलो कि मेरे को इन सभी सीरियल नंबर के लिए, या फिर कोई ऑलरेडी लिस्ट है मेरे पास, हम्म। और उसमें तो भाई बड़े सारे नाम है, हजारों नाम भी हो सकते हैं। हम्म। सो मैं चाहता हूँ वो सारे के सारे नाम यहाँ पे इस एक ही सेल में आ जाए। ओके। हम्म। जितनी भी रेंज में लगाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, बस अपना सेल को पकड़ा हमने, ऑल्ट ए वी, अगेन गो टू लिस्ट, और यहाँ पे शोज में जाके कुछ नहीं करना, सीधा उस सीट पे जाके उस लिस्ट को सिलेक्शन करना था। हम्म। ठीक है। पता है कि हाँ भाई आगे और नई भी एंट्री आएंगी, तो आगे तक की रेंज सिलेक्शन कर देंगे, ओके कर देंगे मतलब। अब यहाँ पे देखो सभी एक्सपेंस के नाम एक लिस्ट में आ गए। हम्म। ये भी हम काम करते हैं। फिर क्या था कि यहाँ पे क्या चीज, इन क्वांटिटी एंड प्राइस कॉलम कैन टेक ओनली पॉजिटिव नंबर ओनली। ओके। भाई यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, प्राइस है, इसके अंदर ऐसा काम करना है कि यहाँ पे माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके। मतलब रेंज में कुछ नंबर की एंट्री करवानी है, वो भी मैं क्या चाहता हूँ भाई, इससे ज्यादा ही आए, इससे कम ही आए, इसके बिटवीन हम्म। आए, ओके। अभी तो कुछ भी डाला हमने यहाँ पे, माइनस की वैल्यू डाली तो भी लेगा। सो यहाँ पे माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, करो ऑल्ट ए वी वी, ऑल्ट ए वी वी कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे अब की बात क्या लोगे यहाँ पे, होल नंबर। हम्म। तो होल नंबर में कंडीशन डालने की भाई ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो से ऊपर के रहेंगे तो प्लस के। जीरो लिख दो बस। अब यहाँ पे कुछ भी माइनस की वैल्यू डाल के देखो, हम्म। आएगा ही नहीं, है ना। अब देखो हमने यहाँ पे कुछ गलती की, तो इसने जो डायलॉग दिखाया वो बाय डिफॉल्ट है कि भाई द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। अब मैं हम्म। चाहता हूं कि अगर मैंने कहीं पे वैलिडेशन अप्लाई कर रखी और वहां पे आके कोई गलती करता, तो उसको गलती के टाइम पे ये डायलॉग क्या दिखाए। हम्म। तो ये भी मैं अपनी मर्जी से कस्टम करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे सिर्फ जो है पॉजिटिव नंबर ही जो है डालो, वैल्यू जो भी है। शो रेंज को पकड़ा हमने, अगेन गो टू, अगला पॉइंट हमारा ये, इसने बोला कि ट्राई टू अप्लाई इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। हम्म। ओके। जहां कहीं भी आपने वैलिडेशन लगा रखी है या फिर इनपुट मैसेज देना है। सो इनपुट मैसेज का तो मतलब क्या है कि भाई इस कॉलम में मेरे को पता है कि यहाँ पे आइटम के नाम लिखवाना है। हम्म। तो जब भी यहाँ पे किसी का कंट्रोल आए, तो उसको एक मैसेज दे कि यहाँ पे इस तरह की एंट्री की। जैसे एटीएम से पैसा निकाला हमने भाई, जैसे ही अपना हम्म। कार्ड मशीन में लगाया, तो तभी एक मैसेज आएगा, वेलकम टू दिस बैंक, प्लीज एंटर योर पिन नंबर। हम्म। वो है इनपुट मैसेज की इनपुट करवानी क्या है, लेकिन अगर हमने गलत डाला, हम्म। तो वो हमारे को अलर्ट करेगा वहां पे कि भाई इनकरेक्ट है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी इस कॉलम पे यहाँ पे किसी का कंट्रोल आए, तो एक वो पॉपअप दे यहाँ पे ना। तो रेंज को पकड़ा हमने, ऑल्ट ए वी वी, ऑल्ट ए वी वी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
ऊपर देखो एक ऑप्शन आ रही है इनपुट मैसेज। हम्म ठीक है। सो इनपुट मैसेज में जाने के बाद यहाँ पे जैसे टाइटल लिखा हमने कुछ भी ऊपर हेलो, हम्म और नीचे लिख देंगे यहाँ पे प्लीज एंटर एनी फूड नेम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सर कुछ नहीं, लेकिन जब इस सेल पे कॉलम पे जाएगा ना कंट्रोल, तो वो वैसे हम्म भेज देगा। ये जस्ट इनपुट मैसेज है। अब हम्म हमने कंडीशन यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी। हम्म अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे आके अगर कोई माइनस की एंट्री करता है तो उसको क्या हम्म लिखा, करो ऑल्ट वी। जहां कहीं पे वैलिडेशन अप्लाई कर रखी वहां पे हम डालेंगे एरर अलर्ट। हम्म ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसकी तीन ऑप्शन भी यहाँ पे सीधा स्टॉप करना है, आगे बढ़ने देगा ही नहीं। वार्निंग में एक बार वार्निंग देगा, इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे टाइटल लिखो रॉन्ग एंट्री, और नीचे लिख देंगे यहाँ पे प्लीज एंटर एनी पॉजिटिव नंबर ओनली, ट्राई अगेन, पॉजिटिव नंबर ओनली। अब तो कोई बार इसमें यहाँ पे लिखो ट्राई अगेन। ठीक है। ये कर दिया हमने सर। अब यहाँ पे कुछ भी माइनस का डाल कर देखो। हम्म लिखो। तो देखो जो हम्म चीज हमने डाली है वो वही दिखाएगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डलवाने हैं। हम्म इसके ऊपर भाई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, फिर से करो इस पे ऑल्ट वी, एरर अलर्ट। इसमें डालो यहाँ पे हेलो, या रॉन्ग एंट्री यहाँ भी। यहाँ पे लिखो प्लीज चेक द स्पेलिंग, ट्राई अगेन। ठीक है ना। जहाँ पे जिस तरह की कंडीशन डाल रखी है उसी हिसाब हम्म से हम यहाँ पे ये चीज डाल डाल देंगे। अब गलती की हमने यहाँ पे, तो वहाँ पे वही हम्म लिख, मतलब एरर अलर्ट वहां पे लगाएंगे जहां पे वैलिडेशन लगा रखी है। ओके। हम्म अब यहाँ पे हमने डाला वैलिडेशन कि भाई ना तो 6 से कम ना 6 से ज्यादा। ओके। कैरेक्टर्स की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो चाहे नाम है नंबर है। हम्म बट कभी कभी हम काम करेंगे तो हमें सिर्फ नंबर की ही एंट्री करनी है, हो सकता है। अब जैसे मोबाइल नंबर है वो तो नंबर में ही होगा, हम्म आधार नंबर है, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर है ना, हम्म और उसका भी लेंथ है फिक्स। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही आए, उसकी भी लिमिट है कि भाई यहाँ पे 5 to 8 के बीच में आए, या अल्फाबेट ही आए वो भी 3 to 5 के बीच में आए। हम्म फिर यहाँ पे हम चाहे नाम लिखे या नंबर, तो कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगले तीनों पॉइंट यही है, ओके ताकि डुप्लीकेशन ना हो। अभी तो हमने यहाँ पे अल्फाबेट भी लिखा, नंबर भी लिखा, आ जाता है। ठीक है। हम्म तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि रेंज को पकड़ा, उससे पहले तीन फंक्शन समझो सर। एक इज इक्वल टू इज नंबर, ये मैंने पहले भी किया था। हम्म ये क्या करता है, किसी सेल की वैल्यू को वेरीफाई करता है कि भाई यहाँ पे वैल्यू क्या, वो नंबर है। हम्म इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है। हम्म ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे इस कॉलम में कुछ भी नाम है, टाटा बाटा रिलायंस, मेरे को हम्म एक स्पेसिफिक नाम की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। मतलब कि भाई यहाँ पे टाटा बाटा का जो भी है नाम कितनी बार रिपीट हुआ। ठीक हम्म है। तो फिर एक फंक्शन है हमारे पास काउंटिफ। सो काउंटिफ क्या करता है, वो किसी रेंज के अंदर से एक स्पेसिफिक चीज की फ्रीक्वेंसी मालूम करता है। हम्म इसने दो चीजें मांगी कि भाई रेंज कौन सी है, रेंज ये है जी, एक ही कॉलम में बड़े सारे नाम, हम्म कोमा, फिर इसने पूछा इसका क्राइटेरिया क्या है। सो क्राइटेरिया ये है।
ओके, बाटा का नाम, तो बाटा का नाम कितनी बार आया? 5 बार आया, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा काम करना है कि भाई नंबर की एंट्री आए, वो भी 5 to 8 के बीच में आए। हम्म, तो रेंज को पकड़ा हमने, Alt+A+V+V, करो सर। अब की बार कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमारे को जाना पड़ेगा कस्टम। कस्टम में जाके डालेंगे हम लोग फॉर्मूला, लगाओ, इज इक्वल टू इज नंबर, मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू है, क्या वो नंबर है। ओके, ब्रैकेट ओपन हम्म, कीजिए। ब्रैकेट ओपन करके इस रेंज का पहला सेल लेंगे हम लोग, ब्रैकेट क्लोज। इतना काम करने का मतलब है, अब ये यहाँ पे नंबर के अलावा कुछ और नहीं लेगा, लिख के देखो। हम्म, नंबर लिखोगे, नंबर आ जाएंगे। हम्म, ओके, अब लेकिन हम लोग इस नंबर की भी लिमिट सेट करना चाहते हैं कि भाई 5 या उससे ज्यादा, 8 या उससे कम। ओके, हम्म, अब कंडीशन हो गई हमारी, तो सिलेक्शन किया, फिर से वहीं पे आ गए हम लोग। तो अगर कंडीशन हमारी 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है, हम्म, कि भाई ये काम भी पूरा होना चाहिए, ये भी पूरा होना चाहिए, ये भी पूरा होना चाहिए, हम्म, तो फिर हम लोग एक फंक्शन लगाएंगे स्टार्टिंग में, AND, एंड। ठीक है ना, अगली क्लास में हम्म, हम लोग लॉजिकल फंक्शन करेंगे स्टार्ट, इफ एंड और नॉट। ओके, हम्म, तो एंड का फंक्शन कब लगता है, जब आपकी कंडीशन क्राइटेरिया 2 या 2 से ज्यादा हो, हम्म, और वो सभी कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी हो। तो एंड के अंदर अब यहाँ पे पहली कंडीशन आ गई कि वो नंबर होना चाहिए, हम्म, कॉमा, कॉमा लगा के भाई अब यहाँ पे क्या करना, हमारे को उनकी लेंथ करनी फिक्स। ओके, हम्म, सो अगर लेंथ जो है बिटवीन की है, 5 से 8 है ना, हम्म, तो लेन का जो फंक्शन है वो 2 बार आएगा। एक बार ओपनिंग की लेंथ देनी पड़ेगी, एक बार क्लोजिंग की। अगर फिक्स है 8 है, 10 से 12 है, तो लेन हम्म, वन टाइम आएगा यहाँ पे। सो फिर से पहले सेल को पकड़ा के भाई, ये भी हमने फंक्शन किया था लेन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जो भी यहाँ हम्म, पे वैल्यू आएगी वो 5 या उससे ज्यादा हो सकती है, कॉमा करके फिर से लेन डाला। वही सेल, ब्रैकेट क्लोज शुड बी लेस देन इक्वल टू 8, एंड की ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगी। इसमें पूरा सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये पहला ही सेल। हाँ, वो पहला सेल ही एक में भी अप्लाई करके ड्रैग कर दोगे, बाकी सब में आ जाएगी। ओके, ओके किया इसको हमने, यहाँ पे ये चीज मैंने यहाँ पे दे भी रखी हिंट में ना। अब हम्म, यहाँ पे देखो नंबर लिखा, 5 से कम है जी, एक हम्म, दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 से ज्यादा हम्म, नहीं लेगा। सो सेम केस अब आपको यहाँ पे करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अल्फाबेट ही आए, हम्म, और उसका भी लिमिट है यहाँ पे 3 to 5 के बीच में, लगाओ उसे कंडीशन। बाकी सब चीजें वैसी रहेंगी, बस अब की बार फंक्शन चेंज हो जाएगा हमारा। कस्टम में जाओ, कस्टम में जाके फंक्शन डालेंगे हम लोग, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है क्या वो टेक्स्ट है। हम्म, ओपन द ब्रैकेट, उसी रेंज का पहला सेल, नाउ क्लोज द हम्म, ब्रैकेट। इतना काम करने का मतलब है कि अब यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट आएगा, नंबर नहीं लेगा। ओके, अब इसमें कंडीशन हमारे को बढ़ानी है, तो इज हम्म, टेक्स्ट से पहले एंड का फंक्शन लगाओ। हाँ, क्लिक करके AND, एंड, ओपन द ब्रैकेट। हम्म, सो ब्रैकेट ओपन किया हमने यहाँ पे, अब इसी के लास्ट में जाके कॉमा करके अब लगाओ लेन। हम्म, ब्रैकेट ओपन किया, उसी पहले सेल को लो, हाँ, क्लोज द हम्म, ब्रैकेट। सो लेन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कॉमा फिर से लगाओ लेन। हाँ, ब्रैकेट ओपन, वही पहला सेल, लेस देन, हाँ नहीं, पहले
नहीं, उसको ब्रैकेट करो सर, क्लोज। लेंथ। क्लोज द ब्रैकेट, लेस देन इक्वल टू 5। एक ब्रैकेट यहाँ कर दो क्लोज, एंड वाली। अब कर दो, ओके। अब यहाँ पे नंबर लिख के देखो सर, नंबर तो लेगा ही नहीं। अल्फाबेट भी है वो 3 to 5 के बीच में ही लेगा। ठीक है, देखो। हम्म। ठीक है ना, तो ये भी काम कर लें हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, जैसे अभी हमने लिखा है यहाँ पे कुछ भी नाम, तो रिपीट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कर दें, ऐसा काम कर दें कि चाहे नाम लिखे या नंबर लिखे हम लोग, कोई भी चीज यहाँ पे डुप्लीकेसी में ना आए, वन टाइप, ओके। ये आनी चाहिए। तो रेंज को पकड़ा, करो Alt+A+V+V। Alt+A+V+V कर दिया हम लोगों ने। इन गो टू कस्टम। अब यहाँ पे सर फंक्शन लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू काउंटिफ, क्योंकि काउंटिफ किसी स्पेसिफिक चीज की फ्रीक्वेंसी बताता है हमारे को। ब्रैकेट ओपन करो। अब काउंटिफ को चाहिए रेंज, तो रेंज में उस रेंज को ना ऊपर से नीचे करो सिलेक्शन, जितना सिलेक्शन हो फिर से, और इसको फ्रीज करना है, कॉमा। ये रेंज हो गई। उसके बाद कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के उसका जो क्राइटेरिया है वो उसी का पहला सेल है। हम्म। इसको फ्रीज नहीं करना, क्लोज द ब्रैकेट, इक्वल टू 1। तो मतलब अब हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी कि भाई किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी वन टाइम होनी चाहिए। बस ओके कर दिया। अब यहाँ पे लिख के देखो सर, नाम या नंबर देगा ही नहीं। ठीक है ना, कुछ भी यूनिक डालेंगे हम लोग तो ले लेगा, लेकिन सेम वैल्यू नहीं कर देगा, तो गलती होने के चांस नहीं होगी, है ना। सो वैलिडेशन का मतलब यही है कि भाई चाहे सिंगल सेल है, कोई रेंज है, उसमें डेट है, टाइम है, नंबर है, कुछ भी है, या फिर हमें कुछ कस्टमाइज करके चीजें बनानी है, तो अपना वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो एक बार आपको सर इनके भी यहाँ पे नहीं चाहिए, DV1 2 3 और DV प्रैक्टिस, है ना। एक बार इन पे सब पे काम करके देखना। ठीक है।